ओम शांति। 28 नवंबर 2021 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 1 दिसंबर 1989। मुरली का सार है स्वमान से ही सम्मान की प्राप्ति। आज बाप दादा चारों ओर के स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वमानधारी बच्चों का ही सारा कल्प सम्मान होता है। एक जन्म स्वमानधारी, सारा कल्प सम्मानधारी। अपने राज्य में भी राज्य अधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। और बाबा कहते जो बच्चे संगम युग पर स्वमानधारी बनते हैं, सदा अपने ऊंच स्वमान में रहते, ऊंच स्थिति में रहते हैं, तो पूरा कल्प ही वे सम्मान प्राप्त करते हैं। सत्युग त्रेता में अपनी प्रजा के द्वारा सम्मान मिलता है और द्वापर में फिर भक्तों के द्वारा सम्मान मिलता है। अब अपने लास्ट जन्म में भी भक्तों द्वारा देवात्मा व शक्ति रूप का सम्मान देख रहे हो और सुन रहे हो। कितना सिक व प्रेम से अभी भी सम्मान दे रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य कैसे प्राप्त किया? मुख्य सिर्फ एक बात के त्याग का ये भाग्य है। कौन सा त्याग किया? देह अभिमान का त्याग किया, क्योंकि देह अभिमान के त्याग बिना स्वमान में स्थित हो ही नहीं सकते। इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता भगवान ने ये भाग्य का वरदान दिया है। तो बाबा कहते हैं जब तक कोई भी आत्मा अपने देह अभिमान को त्याग नहीं करती है, तब तक वो स्वमान में स्थित नहीं हो सकते हैं, और जब तक स्वमान में स्थित नहीं होते हैं सम्मानित नहीं हो सकते। इसलिए बाबा कहते जब ये बच्चे जो देह अभिमान का त्याग करते हैं, तो बाप दादा द्वारा उन्हें ये भाग्य, सम्मानित होने का भाग्य वरदान स्वरूप मिल जाता है। दूसरी बात, स्वयं बाप ने आप बच्चों को स्वमान दिया है। बाप ने बच्चों को चरणों के दास व दासी से अपने सिर का ताज बना दिया है। भक्ति में हम सब गाते थे, हे परमात्मा, हे भगवान, तेरे चरणों के दास हम, तू हमें अपने चरणों में ही जगह दे दे। लेकिन बाबा कहते मैंने चरणों से उठाकर सिर पर बिठा दिया, ताज की तरह सजा दिया है। कितना बड़ा स्वमान दिया? तो सबसे बड़ा स्वमान तो हमें स्वयं भगवान देते हैं। चरणों से उठाकर सिर का ताज बना देते हैं। ऐसे स्वमान प्राप्त करने वाले बच्चों का बाप भी सम्मान रखते हैं। लेकिन क्या कहा बाबा ने? ऐसे स्वमान प्राप्त करने वाले बच्चों का, ऐसा भाग्य प्राप्त करने वाले बच्चों को बाबा भी सम्मान देते हैं। लेकिन ऐसा भाग्य प्राप्त होगा टोटल देही अभिमानी स्थिति से, आत्मिक समृद्धि से, आत्मिक स्थिति से, जिस आत्मा में देह अभिमान बिल्कुल भी ना हो। बाप बच्चों को सदा अपने से भी आगे रखते हैं, सदा बच्चों के गुणों का गायन करते हैं। हर रोज़ सिकवा प्रेम से याद प्यार देने के लिए परम धाम से साकार वतन में आते हैं। वहाँ से भेजते नहीं, लेकिन आकर देते हैं। रोज़ याद प्यार मिलता है ना। तो हम जब रोज़ मुरली सुनते हैं, बाबा का याद प्यार सुनते हैं, बाबा कहते हैं ऐसा नहीं मैं वतन से बैठकर या परम धाम से बैठकर तुम्हें देता हूँ, नहीं, तुम्हारे पास आकर, सन्मुख आकर तुम्हें याद प्यार देता हूँ। तो हम जब भी मुरली में याद प्यार सुने, रोज़ ये अनुभव करें बाबा मेरे पास आकर मुझे याद प्यार दे रहे हैं।
इतना श्रेष्ठ सम्मान और कोई दे नहीं सकता। स्वयं बाप ने सम्मान दिया है, इसलिए अविनाशी सम्मान अधिकारी बने हो, ऐसी श्रेष्ठता का अनुभव करते हो। स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में संबंध है। स्वमानधारी अपने प्राप्त हुए स्वमान में रहते हुए स्वमान के सम्मान में भी रहता और दूसरों को भी सम्मान से देखता, बोलता व संपर्क में आता है। जो स्वमानधारी बच्चे होंगे, सदा स्वमान में रहते हैं, बाबा कहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? वो स्वयं तो ऊंच दृष्टि से स्वयं को देखता ही है क्योंकि स्वमानधारी है, लेकिन दूसरों के प्रति भी उनकी दृष्टि बहुत ऊंच होती है। तो दूसरों को भी वो सम्मान की दृष्टि से देखता है, बोलता है और संपर्क में आता है। स्व सम्मान का अर्थ ही है स्व को सम्मान देना। जैसे बाप विश्व की सर्व आत्माओं द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले हैं, हर एक सम्मान देते, लेकिन जितना ही बाप को सम्मान मिलता है उतना ही सब बच्चों को सम्मान देते हैं। जो देता नहीं है वो देवता बनता नहीं। अनेक जन्म देवता बनते हो और अनेक जन्म देवता रूप का ही पूजन होता है। एक जन्म ब्राह्मण बनते हो, लेकिन अनेक जन्म देवता रूप में राज्य करते व पूज्य बनते हो। देवता अर्थात देने वाला। तो बाबा कहते स्वमान भी, स्वमानधारी ही सम्मान दे सकता है। देने की क्वालिटी उसमें आ जाती है। देना माना देवता स्वरूप। तो जो भरपूर है वही बांट सकता है, वही दे सकता है। और देवता अर्थात ही सतयुग की पहली पहली आत्माएं जो भरपूर है, या सतयुगी आत्माएं। त्रेता में भी आकर 14 कलाओगे ना, उनको बाबा क्षत्रिय कहते हैं, लेकिन देवता अर्थात सतयुगी आत्मा, संपूर्ण आत्माएं। तो इसलिए बाबा कहते वे फिर देने वाली हो जाती हैं। अगर इस जन्म में सम्मान नहीं दिया तो देवता कैसे बनेंगे? अनेक जन्मों में सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे? बाबा कहते सोचो, अगर अभी से देने के संस्कार नहीं पड़े हैं तो फिर बाबा कहते भविष्य में कैसे दे सकेंगे? संस्कार तो यही वहाँ काम आएंगे। तो फॉलो फादर, साकार स्वरूप ब्रह्मा बाप को देखा, सदा स्वयं को वर्ल्ड सर्वेंट, विश्व सेवाधारी कहलाया, बच्चों का सर्वेंट कहलाया और बच्चों को मालिक बनाया। सदा मालिकम सलाम किया, सदा छोटे बच्चों को भी सम्मान का स्नेह दिया, होवनहार विश्व कल्याणकारी रूप से देखा। कुमारियों व कुमारों को, युवा स्थिति वालों को, सदा विश्व की नामी ग्रामी महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले, असंभव को संभव करने वाले, महात्माओं के सिर झुकाने वाले, ऐसे पवित्र आत्माओं के सम्मान से देखा। सदा अपने से भी कमाल करने वाले महान आत्मा समझ सम्मान दिया ना। ऐसे ही बुजुर्ग आत्माओं को सदा अनुभवी आत्मा हम जिन्स आत्मा के सम्मान से देखा। बांधेले बांधेलियों को निरंतर याद में नंबर 1 के सम्मान से देखा। इसलिए नंबर 1 अविनाशी सम्मान के अधिकारी बने। राज्य सम्मान में भी नंबर 1, विश्व महाराजन और पूज्य रूप में भी बाप की पूजा के बाद पहले पूज्य लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। तो भिन्न भिन्न आत्माओं को बाबा ने कैसे कैसे सम्मान की दृष्टि से देखा है, भगवान ने सम्मान की दृष्टि से देखा है। हम सबके सम्मान स्वमान बाबा याद दिला रहे हैं। तो बाबा कहते छोटे बच्चों को सदा ही बाबा ने स्नेह दिया है, होवनहार विश्व कल्याणकारी रूप से देखा है। कितना बड़ा सम्मान है। छोटे छोटे बच्चे
बाबा के बने जब यज्ञ में आए तो बाबा कहते मैंने इनको ऐसे रूप में नहीं देखा कि ये छोटे बच्चे हैं। बाबा ने किस दृष्टि से देखा, ये होवनहार विश्व के कल्याणकारी हैं। कुमारियों को कुमारों को देखते हुए बाबा को लगता कि ये विश्व की नामी ग्रामी महान आत्माओं को भी चैलेंज करने वाले हैं, क्योंकि पवित्रता का बल है। नामी ग्रामी आत्माएं भी पवित्रता से दूर भागते हैं, डरते हैं। और यहाँ बाबा के इतने बच्चे कुमार कुमारियां हैं जो पवित्रता का अखंड व्रत करके बैठे हैं। बाबा कहते असंभव को संभव करने वाले हैं। महात्माओं के भी सिर झुक जाएंगे ऐसी पवित्र आत्माओं के सामने। तो सदा ही कमाल करने वाले इतने सम्मान से बाबा हम कुमार कुमारियों को देख रहे हैं। पवित्रता के व्रत जिन्होंने धारण किए हैं उन्हें देख रहे हैं। बाबा कहते बुजुर्ग आत्माओं को बाबा कैसे देखते, सदा अनुभवी आत्मा के रूप में, हम जिन्स आत्मा के रूप में। बांधेले बांधेलियों को बाबा नंबर 1 याद की यात्रा में रहने वाले इस इतने ऊंचे स्वमान में देख रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। तो बाबा कहते तो राज्य सम्मान और पूज्य सम्मान दोनों में नंबर 1 हो गए, क्योंकि सर्व को स्वमान सम्मान दिया। ऐसे नहीं सोचा सम्मान देवें तो सम्मान दूं। सम्मान देने वाले निंदक को भी अपना मित्र समझते। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझते, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझते, क्योंकि सारी दुनिया ही अपना परिवार है। सर्वात्माओं का तना बाप आप ब्राह्मण होना, ये सारी शाखाएं अर्थात भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं भी मूल तना से निकली हैं, तो सभी अपने हुए ना। ऐसे स्वमानधारी सदा अपने को मास्टर रचयिता समझ सर्व के प्रति सम्मानदाता बनते हैं। सदा अपने को आदि देव ब्रह्मा के आदि रतन आदि पाठधारी आत्माएं समझते हो। इतना नशा है तो सभी ने सुना। बच्चों का सम्मान क्या है, बूढ़ों का सम्मान क्या है, युवा का सम्मान क्या है। आदि पिता ब्रह्मा ने हमको ऐसे सम्मान से देखा, कितना नशा होगा। तो सदा ये स्मृति रखो कि आदि आत्मा ने जिस श्रेष्ठ दृष्टि से देखा, ऐसी ही श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि में रहेंगे। अब क्या लक्ष्य रखना है, बाबा ने हर एक आत्मा को कैटेगराइज्ड कर दिया, कैटेगरी में गिन लिया है। हम भी अपने आप को उस कैटेगरी में देखें, हम कौन सी कैटेगरी में फिक्स होते हैं और उस कैटेगरी की आत्माओं को बाबा ने क्या सम्मान दिया है। तो बाबा कहते सदा अपने को भी ऐसे ही ऊंच सम्मान से देखते रहना है। तो कितना नशा बाबा कहते होना चाहिए। ऐसे अपने से वायदा करो। वायदे तो करते रहते हो ना, बोल से भी वायदा करते हो, मन से भी वायदा करते हो और लिखकर भी करते हो, और फिर भूल भी जाते हो, इसलिए वायदे का फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो बाबा से हम बच्चे भिन्न भिन्न रीति से वायदे करते। कोई बोलकर बाबा से वायदा करता, कोई मन से करता है, कोई लिख कर करता है, लेकिन बाबा कहते हैं कुछ ही समय में फिर वो वायदा भूल जाते हैं। इसलिए वायदे से जो फ़ायदा प्राप्त होना था, बाबा की जो एक्स्ट्रा मदद मिलनी थी, एक्स्ट्रा शक्तियाँ मिलनी थी, उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। याद रखो तो फ़ायदा भी उठाओ। सभी अपने को चेक करो, कितनी बार वायदा किया है और निभाया कितनी बार है। आज बाबा हमें हमारा वायदे का चार्ट चेक करने के लिए कह रहे हैं। कितनी बारी जब से बाबा के बने हैं हमने क्या क्या वायदे बाबा से किए और उनमें से निभाए कितने हैं। निभाना आता है, वह सिर्फ वायदा करना आता है। वह बदलते रहते हो, कभी वायदा करने वाले, कभी निभाने वाले। टीचर्स क्या समझती हैं, निभाने वालों की लिस्ट में हो ना। टीचर्स को बाप दादा सदा
साथी शिक्षक कहते हैं। तो साथी की विशेषता क्या होती है? साथी समान होता है। बाप कभी बदलता है क्या? टीचर्स भी वायदा और फ़ायदा दोनों का बैलेंस रखने वाली हैं। वायदे बहुत और फ़ायदा कम हो, ये बैलेंस नहीं होता। जो दोनों का बैलेंस रखते हैं उसको वरदाता बाप द्वारा ये वरदान व ब्लेसिंग मिलती है। वे सदा दृढ़ संकल्प से कर्म में सफलता मूर्त बनते हैं। साथी शिक्षक का यही विशेष कर्म है। संकल्प और कर्म समान हो, संकल्प श्रेष्ठ और कर्म साधारण हो जाए, इसको समानता नहीं कहेंगे। तो सदा टीचर्स अपने को साथी शिक्षक अर्थात शिक्षक बाप समान समझ इस स्मृति में समर्थ बन चलो। बाप दादा को टीचर्स की हिम्मत पर खुशी होती है। हिम्मत रख सेवा के निमित्त तो बन गए ना। लेकिन अभी सदा ये स्लोगन याद रखो, हिम्मते टीचर समान शिक्षक बाप। ये कभी नहीं भूलना। तो स्वतः ही समान बनने वाले लक्ष्य बाप दादा आपके सामने रहेगा, अर्थात साथ रहेगा। अच्छा, चारों ओर के स्वामानधारी सम्मानधारी बच्चों को बाप दादा नैनों के सन्मुख देखते हुए सम्मान की दृष्टि से याद प्यार दे रहे हैं। सदा राज सम्मान और पूज्य सम्मान के समान साथी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। बिहार ग्रुप से मुलाकात। सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो। स्व का राज्य मिला है या मिलने वाला है? स्वराज्य अर्थात जब चाहो जैसे चाहो वैसे कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करा सको। कर्म इंद्रिय जीत अर्थात स्वराज्य अधिकारी। ऐसे अधिकारी बने हो या कभी कभी कर्म इंद्रियां आपको चलाती हैं? कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? कभी मन व्यर्थ संकल्प करता है या नहीं करता है? अगर कभी कभी करता है तो उस समय स्वराज्य अधिकारी कहेंगे। बाबा हमसे हमारा चार्ट पूछ रहे हैं, क्या हम स्वराज्य अधिकारी हैं सदा के लिए, या कभी कभी कर्म इंद्रियां हमें चलाती हैं? कभी कभी हम कर्म इंद्रियों के मालिक बनकर उन्हें चलाते हैं। तो बाबा रिपोर्ट पूछ रहे हैं, रिजल्ट पूछ रहे हैं, क्या रिजल्ट है? यदि बाबा कहते कभी मन चलाता, कभी आप मन को चलाते, तो जब मन आपको चलाता है क्या उस समय आपको स्वराज्य अधिकारी कहेंगे? राज्य बहुत बड़ी सत्ता है। राज्य सत्ता चाहे जो कर सकती है, जैसे चलाना चाहे वैसे चला सकती है। ये मन बुद्धि संस्कार आत्मा की शक्तियां हैं। आत्मा इन तीनों की मालिक है। यदि कभी संस्कार अपनी तरफ खींच ले तो मालिक कहेंगे? मन पर तो फिर भी हम अटेंशन देते हैं कि हम मन के गुलाम नहीं बने, लेकिन बाबा कहते हैं यदि संस्कार भी अपनी तरफ खींच ले, रावण के एडॉप्टेड संस्कार जो अभी तक हमारे एक्ट में आ जाते हैं, तो बाबा कहते हैं जब वो एक्ट में आते हैं तो क्या आपको राजा कहेंगे? तो स्वराज्य सत्ता अर्थात कर्म इंद्रिय जीत, जो कर्म इंद्रिय जीत है वही विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। इस समय जो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं, जिन्होंने स्वयं पर राज्य संपूर्ण राज्य किया है, वही भविष्य में राज्य अधिकारी बनते हैं। तो आप ब्राह्मण आत्माओं का ही स्लोगन है कि स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है।
स्वराज्य अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिवान है, कोई भी शक्ति की कमी नहीं। स्वराज्य अधिकारी सदा धर्म अर्थात धारणा मूर्त भी होगा और राज्य अर्थात शक्तिशाली भी होगा। अभी राज्य में हलचल क्यों है? क्योंकि धर्म सत्ता अलग हो गई है और राज्य सत्ता अलग हो गई है, तो लंगड़ा हो गया है ना। एक सत्ता हुई ना, इसलिए हलचल है। ऐसे आप में भी अगर धर्म और राज्य दोनों सत्ता नहीं है तो विघ्न आएंगे, हलचल में लाएंगे, युद्ध करनी पड़ेगी। और दोनों ही सत्ता है तो सदा ही बेपरवाह बादशाह रहेंगे, कोई विघ्न आ नहीं सकता। तो ऐसे बेपरवाह बादशाह बने हो या थोड़ी थोड़ी शरीर की संबंध की परवाह रहती है? पांडवों को कमाने की परवाह रहती है, परिवार को चलाने की परवाह रहती है या बेपरवाह रहते हो? चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, ऐसे निमित्त बनकर करने वाले बेपरवाह बादशाह होते हैं। मैं कर रहा हूँ ये भान आया तो बेपरवाह नहीं रह सकते। तो बाबा कहते जितना निमित्त भाव, कराने वाला करा रहा है, हम तो निमित्त मात्र कर रहे हैं। तो बाबा कहते जब ऐसी अंदर में श्रेष्ठ स्थिति हो जाती है तो बेपरवाह बादशाह, किसी भी कार्य को लेकर, किसी भी सेवा को लेकर टेंशन नहीं होगा। लेकिन बाप द्वारा निमित्त बना हुआ हूँ, ये स्मृति रहे तो बेफिक्र व निश्चिंत जीवन अनुभव करेंगे। कोई चिंता नहीं, कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं। कभी ये थोड़ी सी चिंता रहती है कि कल क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पोतरों दोतरों का क्या होगा। बाबा पूछते ये चिंता रहती है। बेपरवाह बादशाह को सदा ही ये निश्चय रहता है कि जो हो रहा है वे अच्छा, और जो होने वाला है वे और भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कराने वाला अच्छे ते अच्छा है ना। इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। ऐसे बने हो या सोच रहे हो, बनना तो है ही ना। इतनी बड़ी राजाई मिल रही है तो सोचने की क्या बात है। बाबा कहते सोचते ही रह जाएंगे, नहीं तो हाँ बनना तो है बेपरवाह, हाँ छोड़ना तो है सब कुछ बाबा पे, हाँ हमें तो चिंता नहीं होनी चाहिए, करंक रावणहार करा रहा है। बाबा कहते फिर ये प्रैक्टिकल में अगर नहीं आया तो विश्व की राजाई कैसे मिलेगी। अपना अधिकार कोई छोड़ता है? झोंपड़ी वाले भी होंगे, थोड़ी सी मिल्कियत भी होगी तो भी नहीं छोड़ेंगे। ये तो कितनी बड़ी प्राप्ति है। तो मेरा अधिकार है, इस स्मृति से सदा अधिकारी बन उड़ते चलो। यही वरदान याद रखना है कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मेहनत करके पाने वाले नहीं, अधिकार है। अच्छा, बिहार माना सदा बहार में रहने वाले, पतझड़ में नहीं जाना, कभी आंधी तूफान ना आए, सदा बहार। अच्छा, अपने को रूहानी दृष्टि से सृष्टि को बदलने वाला अनुभव करते हो। सुनते थे कि दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है, लेकिन अभी अनुभवी बन गए। रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई ना। अभी आपके लिए बाप संसार है तो सृष्टि बदल गई। पहले की सृष्टि अर्थात संसार और अभी के संसार में फर्क हो गया ना। चेक करें, क्या बाबा ही मेरा संसार है या संसार में कुछ और भी है जो वो मेरा है। अगर और कोई भी मेरा है
तो फिर बाबा तो संसार नहीं हुआ, फिर हमारी ना दृष्टि बदली ना सृष्टि बदलेगी। बाबा कहते पहले संसार में बुद्धि भटकती थी और अभी बाप ही संसार हो गया, तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया, एकाग्र हो गई। क्योंकि पहले की जीवन में कभी देह के संबंध में, कभी देह के पदार्थ में, अनेकों में बुद्धि जाती थी। इसका मतलब यदि अभी भी हमारी बुद्धि अनेकों में जाती है तो अभी भी मेरी बुद्धि की एकाग्रता नहीं हुई है। बाप एक संसार अभी तक नहीं बना है। अभी तक कहने मात्र कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। तो बाबा कहते ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा ब्राह्मणों का संकल्प और कर्म एक समान होना चाहिए। अभी ये सब बदल गया। अभी देह याद रहती है या देही? बाबा पूछ रहे हैं, शरीर याद रहते हैं या आत्मा याद रहती है? अगर देह में कभी बुद्धि जाती है तो रॉन्ग समझते हो ना, फिर बदल लेते हो। देह के बजाय अपने को देही समझने का अभ्यास करते हो तो संसार बदल गया ना, स्वयं भी बदल गए। बाप ही संसार है या अभी संसार में कुछ रहा हुआ है? विनाशी धन या विनाशी संबंध के तरफ बुद्धि तो नहीं जाती। अभी मेरा रहा ही नहीं। मेरे पास बहुत धन है, ये संकल्प या स्वप्न में भी नहीं होगा, क्योंकि सब बाप के हवाले कर दिया। मेरे को तेरा बना लिया ना। ये मेरा ही है और बाप का भी मेरा है, ऐसे तो नहीं समझते। विनाशी कमाई जो दुनिया की है, वो कुछ भी हो, तन मन धन, वो मेरा है, और जो बाबा का है वो भी मेरा है। बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं समझ कर बैठे। बाबा का मेरा कब होगा? जब पहले मेरा जो है वो बाबा का कर दूं। तेरा तुझको सौंप कर, जो मेरा है वो बाबा का है। जब पहले ये भावना होगी तो बाबा का जो सब कुछ है वो मेरा बनेगा। गिव एंड टेक। तो पहले गिव आता है फिर टेक होता है। तो ये मंत्र सदा हम याद रखें। जब तक देंगे नहीं बाबा से भी मिलेगा नहीं। तो बाबा कहते ये अविनाशी तन धन पुराना मन मेरा नहीं, बाप को दे दिया। पहला परिवर्तन होने का संकल्प ही ये किया कि सब कुछ तेरा और तेरा कहने से ही फायदा है। इसमें बाप का फायदा नहीं, आपका फायदा है, क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो, तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो, मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते हो, और तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते हो। तो क्या अच्छा है? हल्का बनना अच्छा है या भारी बनना अच्छा है? आजकल के ज़माने में शरीर से भी कोई भारी होता है तो अच्छा नहीं लगता। सभी अपने को हल्का करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि भारी होना माना नुकसान है और हल्का होने से फ़ायदा है। ऐसे ही मेरा कहने से बुद्धि पर बोझ पड़ जाता है। तेरा कहने से बुद्धि हल्की बन जाती है। जब तक हल्के नहीं बने तब तक ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकते। उड़ती कला ही आनंद की अनुभूति कराने वाली है। हल्का रहने में ही मज़ा है। अच्छा, जब बाप मिला तो माया उसके आगे क्या है? माया है रुलाने वाली और बाप है वर्षा देने वाला, प्राप्ति कराने वाला। सारे कल्प में ऐसी प्राप्ति कराने वाला बाप मिल नहीं सकता, स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा। तो एक सेकंड भी भूलना नहीं चाहिए। हद की प्राप्ति कराने वाला भी नहीं भूलता है, तो बेहद की प्राप्ति कराने वाला भूल कैसे सकता? तो सदा यही याद रखना कि ट्रस्टी हैं। कभी भी अपने ऊपर बोझ नहीं रखना।
इससे सदा हंसते गाते उड़ते रहेंगे। जीवन में और क्या चाहिए? हंसना, गाना और उड़ना। जब प्राप्ति होगी तब तो हंसेंगे ना, नहीं तो रोएंगे। तो ये वरदान स्मृति में रखना कि हम हंसने, गाने और उड़ने वाले हैं। सदा ही बाप के संसार में रहने वाले हैं। और कुछ है ही नहीं जहाँ बुद्धि जाए। स्वप्न में भी नहीं रोना, माया रुलाए तो भी नहीं रोना। मन का भी रोना होता है, सिर्फ आंखों का रोना ही नहीं होता। तो माया रुलाती है, बाप हंसाते हैं। सदा बिहार माना खुश रहने वाले खुश बहार, और बंगाल माना सदा मीठा रहने वाले। बंगाल में मिठाइयाँ अच्छी होती है ना, बहुत वैरायटी होती है। तो जहाँ मधुरता है वहाँ ही पवित्रता है। बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। तो सदा मधुर रहने वाले और सदा खुश बहार रहने वाले। अच्छा, टीचर्स भी खुश बहार को देख करके सदा बहार में ही रहती है ना। अच्छा, आज का वरदान है संग दोष से दूर रहे, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले, पास विद ऑनर भव। संग दोष से दूर रहे, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले, पास विद ऑनर भव। यदि बाप के समीप रहना पसंद है तो कभी कोई भी संग दोष से दूर रहना। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। संग दोष कई प्रकार का होता है। व्यर्थ संकल्पों व माया की आकर्षण के संकल्पों का संग, संबंधियों का संग, वाणी का संग, अन्न दोष का संग, कर्म का संग। इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। स्लोगन, आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।